Assalamualaikum, myself Azad from Arvijan की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आया हूँ ये है इब्राहिम अल कुरैशी का R2T हैप्पीनेस डोज, इन शॉर्ट रोज टबैको। ठीक है, वैसे इन शॉर्ट R2T होना चाहिए और रोज टबैको इसका फुल नेम है। ये असल में मैं सारी प्रेजेंटेशन इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो भाई मुझसे पूछते हैं कि आज़ाद भाई आप थोड़ा सा परफ्यूम बल्कि 2-4 ml कम होता है और आप उसका रिव्यू बना देते हैं, कैसे? तो उनको ये जवाब दे रहा हूँ। वैसे ये सवाल आपको दूसरे यूट्यूबर से भी पूछना चाहिए, ठीक है, कि भाई आपके पास भी 3-3 4-4 बोतलें रखी हुई हैं आज़ाद भाई की तरह, जो वो टेस्ट करते हैं और फिर वो रिव्यू बनाते हैं। चलो समझ तो आती है। आप लोगों की एक ही बॉटल है, उसमें से इतना सा ml कम है, बल्कि फुल बॉटल पड़ी हुई है और आप उसका रिव्यू बना रहे होते हो। ये बात आप उनसे भी पूछा करें जिनकी बॉटल्स फुल हैं, ठीक है। तो ये आ गया मेरा पैक बॉक्स, जो कि आप जानते हैं फुल है, इसके अंदर है। और ये है मेरा पार्शल। मैंने पार्शल भी लिया हुआ है इसका, क्योंकि ये मुझे इतना पसंद आया। पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखाता हूँ। और ये पहले मैंने असल में डीकेन मंगवाया था, ठीक है, R2T। सही है। इसको बल्कि इसको भी मैं साइड पे रखता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वो लेटिन की बॉटल, जैसे आप जानते हैं, ऑलरेडी टूट चुकी है। तो यहाँ से टेबल थोड़ी सी राइट पे स्लाइड करती है, तो इसलिए इस पर छोटी बॉटल रखना, और फिर ये आगे से थोड़ी सी मूव भी करती है, तो इट्स गोना बी डन। ये आ गई आपकी R2T, ठीक है। एंड पहले आपको इसका बॉक्स दिखा दूँ। R2T लिखा हुआ है रोज़ टबैको हैप्पीनेस डोज, ठीक है, खुशी का डोज है ये। और इब्राहिम अल कुरैशी, और ऊपर भी ब्रांडिंग हुई भी है। पीछे मेरा बैच कोड एंड 2027 तक की डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक हो गया। एंड काफ़ी टाइम से ये लॉन्च हुआ है और बस, लेकिन लोग इसके बारे में ज़्यादा, 1 या 2 रिव्यू मैंने देखे हैं जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने करे हैं, बाकी कोई इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये बॉक्स था। आई नो आप लोग कहेंगे आज़ाद भाई ये पिंक कलर का परफ्यूम, क्योंकि लेडीज़ परफ्यूम तो नहीं उठा लें। नहीं भाई, ये लेडीज़ नहीं है, यूनिसेक्स है। जब मैं जाके आगे इसके बारे में बताऊँगा तो आपको मालूम चलेगा कि ये कितना ऑन मैनली साइड पर ज़्यादा लीन करता है, ठीक है। ये इसकी बॉटल है जो कि इंजेक्शन बना हुआ है मेरे ख्याल से, और ये इसका देखें वो इंजेक्शन की लेवलिंग होती है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। और ये इसका कैप है प्लास्टिक, एक से ये देखें प्लास्टिक का कैप है, जो कि ज़्यादा वेट नहीं है। ऊपर इब्राहिम अल कुरैशी की ब्रांडिंग हुई भी है, और ये इसका एटोमाइज़र है, ठीक है। और ये स्नग फिट है, लेकिन मैं फिर भी इससे उठाना नहीं चाहूँगा क्योंकि बॉटल काफ़ी हैवी है, गिर सकती है, ठीक है। नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये था हमारा हैप्पीनेस डोज का एक व्यू, वॉक अराउंड। अब आते हैं इसकी स्मेल की तरफ, जो कि मैंने ऑलरेडी डीकन ट्राई कर रहा हूँ। और ये मैंने असल में सेपरेटली लिया था। इसका भी मैंने तकरीबन 4-5 ml यूज़ करा है, लेकिन ज़्यादातर मैं इससे डीकन से ही कर रहा हूँ। जब ये ख़त्म होता है मैं इसमें से थोड़ा सा इसमें डाल लेता हूँ। और एक तो आपने देख ली फुल, अगर मैंने ये चीज़ रखी हुई इसका मतलब, और बैकअप भी रखा हुआ इसका मतलब ये वर्दी एवरी सिंगल पेनी है, ठीक है। चलें अब इसको मैं स्प्रे कर लेता हूँ और आपको, सॉरी गाइज मैं उसमें से इसलिए स्प्रे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड पे आपको स्प्रे नज़र नहीं आएगी, वाइट बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि लिटरली जब मैं अपने पुराने वीडियो पे आऊँ, लेकिन उसका एटोमाइज़र डिसेंट है, बुरा नहीं है। जब पुराने सेटअप पे आऊँ तब आपको बैकग्राउंड में अच्छे से स्प्रे नज़र आ सके। चलिए अब इसकी मैंने स्प्रे, अच्छा ये उन परफ्यूमों में से परफ्यूम है जो एक मैं छोटा सा आपको वो बताता चलूँ कि ये अभी नहीं, ये कोई 2-2.5 साल से ऊपर हो गए हैं इसको लॉन्च हुए हुए। लेकिन जैसे मैंने बताया ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में बात नहीं करी है, ज़्यादा इसको हाइप नहीं दिया। एंड आई डोंट नो वाई, क्योंकि ऐसी चीज़ों को हाइप देते नहीं हैं जो कि एक बजट सीरीज़ के अंदर या अंडर 8 to 9 के आपको पाकिस्तान में मिल जाता है। शायद कोई 7 का भी दे दे, कोई 8 का दे दे, कोई 9 का दे दे, ठीक है। हाँ, अगर आप डायरेक्टली जाके इब्राहिम अल कुरैशी की वेबसाइट से बाय करेंगे ऑनलाइन, तो सऊदीया से, तब आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। मेरे ख्याल से 200 रियाल से ऊपर पड़ेगा। लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, जिनके पास ये अवेलेबल है आप उनसे जाके डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं और देख लें, आपको जहाँ से सस्ता मिलता है आप उधर से बाय करें, ठीक है। चीज़ ऑथेंटिक देंगे आपको, जो भी सेलर का मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई आप कहाँ पे मेंशन करते हैं,
यूट्यूब ओपन करेंगे, मेरा वीडियो चल रहा है, वीडियो चलने के नीचे आप देखेंगे मोर लिखा हुआ होगा, जहाँ पे टाइटल लिखा होता है वीडियो का उसके नीचे मोर लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी वीडियो की। जब डिस्क्रिप्शन ओपन होगी वहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ी सी गड़बड़ियाँ मारी होती हैं, क्योंकि वो एक लिख के मेंशन करना पड़ता है, एक पॉलिसी है यूट्यूब की। लेकिन चलें उसके बारे में बाद में बात करें। उसके नीचे आपको नंबर्स, डिटेल्स, लिंक्स जो भी मेंशन है वो वहाँ पे दिया होगा और वो ऑथेंटिक सेलर होगा, ठीक है। अच्छा, आज मज़े की बात है, मेरे कमरे में 2 दिन से लेटन की स्मेल आ रही, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 ml जो बाकी था वो टूट गया था, उसकी स्मेल बसी हुई थी लेटन की। लेकिन इब्राहिम अल कुरैशी का थोड़ा सा मैं ये टचअप दे दूँ कि इब्राहिम अल कुरैशी के परफ्यूम लास्टिंग और प्रोजेक्शन में मजाक नहीं करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन तो इनकी पीस मोड है, आपको 1 से 1.5 घंटा ज़बरदस्त किस्म की प्रोजेक्शन आती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। अभी रूम फिलर स्प्रे भी नहीं, मैंने 3 स्प्रे करें, पूरे रूम के अंदर इसकी स्मेल बस गई और लेटन की स्मेल को भी उसने शट डाउन कर दिया। 40,000 का परफ्यूम है, उसको भी इसने बैठा दिया, एक 8-9 हज़ार रुपये वाले परफ्यूम ने उसको शट डाउन कर दिया। ये इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के हालात हैं, ठीक है। अब इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इब्राहिम अल कुरैशी के ज़्यादातर परफ्यूम्स में ऑयल कंटेंट ज़्यादा और अल्कोहल, आप देख सकते हैं मूवमेंट ऑफ जूस कितनी स्लो है, यानी थिकनेस, तो इसका मतलब इसमें ऑयल ज़्यादा है परफ्यूमरी का और अल्कोहल कम है, जिसकी वजह से इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन बढ़ जाती है। क्योंकि जब आपके पास अल्कोहल की मकदार कम होती है और ऑयल ज़्यादा होता है परफ्यूम में, ये तो आप जानते हैं, जिसकी वजह से अक्सर परफ्यूम के ऊपर EDT और द टॉयलेट और द परफ्यूम एक्सट्रैक्ट दे परफ्यूम, बहुत सारी चीज़ें इस तरह हैं, उस पर भी इंशाल्लाह एक दिन वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, बैक टू द बेस, इसके परफ्यूम पे आ जाते हैं। परफ्यूम की स्मेल अब कैसी है, ठीक हो गया। ये थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था इस हाउस की, ताकि आप ऐसा ना सोचें कि इसकी लास्टिंग और अक्सर मुझसे भाइयों का यही सवाल होता है कि आज़ाद भाई लास्टिंग और प्रोजेक्शन, तो उस हिसाब से ये क्लियर। आपको याद होगा मैंने इससे पहले ब्लूबेरी मस्क, पाकिस्तान में सिर्फ मैं अकेला बंदा हूँ जिसने उसका रिव्यू करा है, एंड बिलीव मी, अगर वो थोड़ा सा फेमिनिन साइड पे लीन ना करता, इट वॉज डैम बीस्ट परफ्यूम। इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन थी उसकी कि 2 स्प्रे कर लो, पूरे कमरे में जितने भी परफ्यूम लगा के लोग बैठे हैं सबको शट डाउन वो कर देगा, सबकी वो फ्रेगरेंस बंद कर देगा। लेकिन बस वो थोड़ा सा ब्लूबेरी क्रीमीनेस की तरफ, स्वीटनेस, सिरपी स्वीटनेस की तरफ चला गया, जिसकी वजह से वो मोर फेमिनिन साइड पे हो गया। मैंने सोचा था कि वो ब्लूबेरी एक सिट्रसी काइंड ऑफ फ्रूटी, ठीक है, वो खट्टा मीठा फ्रूट की तरफ आएगा, जो यूनिसेक्स होगा और जेंट्स भी उसको लगा सकेंगे गर्मियों में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, तो फिर मुझे अपनी बॉटल वो सेल करनी पड़ गई, ठीक हो गया। तो चलें, हैप्पीनेस डोज, जाके जैसे इसका नाम है, मेरे चेहरे पे इससे हैप्पीनेस रहती है, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत पसंद आया ये। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नेरोली, पिचूली, जैस्मीन, वाइट फ्लोरल्स, अक्सर वाइट फ्लोरल्स कम मकदार में, लेकिन अगर प्रॉपरली ब्लेंडेड हो तो फिर ठीक है। और उसके अलावा कुछ ऐसे नोट्स हैं जो मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, नरोली, पिचूली, जैस्मीन, रोज़, ये नोट्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ऊद, वो भी इंकी वाला, स्ट्रॉन्ग इंकी सिरपी ऊद, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ड्राई ऊद जो कि वुडी स्मेल देता है, थोड़ा सा अक्सर बखूर वगैरह की एक टच देता है, ओरिएंटल टच, स्मोकी इंसेंस वाली, वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन इंकी ऊद, सिरपी ऊद, डार्क इंकी ऊद, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो उस तरह से ये रोज़ भी, ये नोट एक ऐसा है जो मुझे अक्सर पसंद नहीं आता। मेरे हिसाब से रोज़ इज़ मोर ऑन अ फेमिनिन साइड, लेकिन इस परफ्यूम ने मुझे गलत साबित कर दिया। इसने और एक राल्फ लॉरेन के रोमांस ने, हालांकि वो है एक फीमेल फेमिनिन, आई मीन वुमेन परफ्यूम है, लेकिन मैं उसको लेयर करता हूँ अक्सर सिट्रस परफ्यूम्स के साथ, एंड डैम दैट वर्क सो वेल। ये लिटरली जब मैंने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना, मैंने कहा यार ये तो डब्बा भी पिंक है, लेडीज़ ही होगा, और ऊपर से रोज़, क्या तुक बनती है। अक्सर मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो परफ्यूम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रखते हैं, उन्होंने मुझे अक्सर कहा कि आज़ाद भाई एक परफ्यूम आता है अरेबियन नोट का, रोज़वुड, वो भी आपके भाई ने उसका डीकेंट मंगवाया, अब इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू बनाएगा।
उसका ज़रा बताएं क्या हिसाब किताब है। मैंने कहा यार रोज़ है तो बस दूर ही रखें, लेकिन सुनने में आया जब मैंने एक बंदे से नहीं, 4 बंदे से नहीं, 8 बंदों से मैंने जब मालूम चल रहा है कि भाई रोज़वुड का, अरेबियन वुड का रोज़वुड बहुत आउट क्लास है, देन डेफिनेटली मुझे उस डायरेक्शन में जाना पड़ गया। तो जब मैंने सोचा कि अगर वो अच्छा हो सकता है तो फिर ये क्यों नहीं। और इसका जब मैंने डीकिन मंगवाया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले इसका डीकिन ट्राई करने के लिए मंगवाया, जो कि मैं टेस्ट भी कर रहा था, और ये ख़त्म हो चुका तकरीबन, इतना आ गया था, फिर मैंने जैसे फिलअप किया तो मैं एक दफ़ा शॉक हो गया कि यार क्या ज़बरदस्त खुशबू है। लिटरली जस्ट मेड मी सो कन्फ्यूज्ड। अब खुशबू की बात करूँ कि ओपनिंग में, ठीक है, स्वीट क्रीमी रोज़, ठीक है, वनीला के साथ क्रीमी, और कैरमल। कैरमल आपने जानते हैं, आपने वॉल्स की आइसक्रीम खाई होगी, जो मेरा ख्याल से उसका नाम भी अभी मैं भूल गया, प्रोलाइन वाली, उसके अंदर कैरमल है, ठीक है, एक वो स्वीट टच आता है। अगर आपने ट्विक्स चॉकलेट खाई है, आपने कोई भी बाउंटी वगैरह कुछ भी ऐसी चॉकलेट्स खाई जिसके अंदर कैरमल है, मार्स हो, स्नेकर्स हो, यू कैन अंडरस्टैंड कि वो वाला कैरमल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो पाकिस्तान की जुबली या नाव वाली की बात नहीं कर रहा, ठीक हो गया। तो वो कैरमल हो, साथ उसके वनीला, विप क्रीम वाली वनीला, ठीक है, या किसी अच्छे एक्सपेंसिव बेकरी से आप केक लेते हैं, जैसे लेयर्स हो गया, तहजीब हो गया, तो एक ज़बरदस्त किस्म का वनीला, ठीक है, जिसमें वो कच कच वाली चीनी मुंह में नहीं आती, वो स्मूथ क्रीमी वाला ब्लेंड वाला, ठीक है, उसमें आप डालें रोज़। अब रोज़ भी कौन सा, वो जैमी रोज़ नहीं, ठीक है, वो इंकी, और वो जो पान के अंदर ग्लूकंद वाला रोज़ होता है वो वाला रोज़ नहीं, एक सिंपल स्वीट लाइट टच वाला फ्रेश रोज़, ठीक है। हाँ, सिट्रसी नहीं है वो, बस एक लाइट टच ऑफ ना रोज़ का जो डीएनए, आप समझ लें कि रोज़ का डीएनए सिर्फ उठाया हुआ है, पूरा वो इंकी या स्वीटनेस उसकी दबा के वो वाली नहीं उठाई हुई, वो वनीला की उठाई हुई है। तो एक क्रीमी रोज़ बना लें उससे, ठीक है, वो वाला रोज़ ओपनिंग में आता है, हल्का सा टच ऑफ अ सिनेमम, बहुत बैक एंड पे, हालांकि नोट्स में मेरे ख्याल से सिनेमम नहीं है, शायद ज़ैफ़रॉन का जो नोट है वो थोड़ा सा फील करवा रहा है सिनेमम टाइप, लेकिन वो एक फ़ील करवाता है, आम नोज़ यही समझेगी कि वो ज़ैफ़रॉन नहीं, वो सिनेमम है, लेकिन वही वाली फ़ील आती है, मेरे ख्याल से वो ज़ैफ़रॉन की वजह से आ रही है। तो कैरमल वनीला, ठीक है, उसके अंदर DNA of rose, not inky rose, not sweet syrupy rose, just a DNA fresh rose, ठीक है, वो डालें, साथ थोड़ा सा आप उसके अंदर सिनेमम का टच दें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं, थोड़ा सा टच, ठीक है। एम्बर भी आपको पता है एक वुडी अरोमा देता है, बहुत ज़बरदस्त सा स्वीट वाला, स्वीट तो नहीं कहेंगे लेकिन एक वो हाउ ऐसे एक वुडी टच के साथ, वो एक क्रीमी सा वो भी एक टच देता है, सिरपी वाला, लेकिन सिरपी नॉट इन अ बैड वे, क्योंकि बहुत ज़्यादा किस्म के सिरपी भी नोट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊद, इंकी ऊद का एक वो कुछ सिरपी नोट्स दूसरे के साथ मैच नहीं करते, कुछ डीएनओ के साथ मैच नहीं करते, लेकिन जब आप उनके साथ खिलवाड़ करते हैं तो फिर वो चीज़ ऐसे होती है कि नॉन बर्दाश्तेबल, अगर मैं उसे इंग्लिश और उर्दू को मिक्स करके बताऊं, कि वो बर्दाश्त नहीं होती है। फिर अक्सर जैसे आपने देखा होगा लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं तो ऐसा कुछ इतर लगा आते हैं जो नमाज में आपको गर्मी में सर दर्द करना शुरू कर देता है, तो उस तरह वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो वाला इसमें नहीं है सिस्टम। रोज़ बहुत स्मूथ है, क्रीमी है, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा टच ऑफ स्लाइटली टच ऑफ सिनेमम है, एंड देन कम्स द लेदर एंड टबैको। टबैको भी आपको मैंने जैसे बताया था, टबैको बिल्कुल मानसेरा रेड टबैको वाला है, ठीक है, मानसेरा रेड टबैको हो गया, या आपने कैरोलिना हरेरा का एक्सक्लूसिव टबाक ट्राई किया, या आपने हरमेन का एक्सक्लूसिव टबाक ट्राई किया, या आपने फ्रेगरेंस वर्ल्ड का टबैको टच अगर इस्तेमाल करा, ये वो वाला टबैको देता है, एक रगड स्मोकी टबैको, ड्राई टबैको, ठीक है, और उसके साथ लेदर डाल दिया गया, जिससे वो टबैको की हार्शनेस मानसेरा रेड टबैको की तरह हाई एक्सट्रीम लेवल पे नहीं गई, ना इसमें उस लेवल का पिचूली है कि या हाँ पिचूली, सॉरी, ना उस लेवल का पिचूली टाइप की कोई स्मेल है कि आपको ग्रीन टबैको की तरह, मानसेरा रेड टबैको का जो टबैको मुझे पता नहीं क्यों वो नौजिया करवाता है, वॉमिटिंग करवाता है। इसका टबैको बहुत स्मूथली ब्लेंडेड है लेदर के साथ, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आपको मानसेरा रेड टबैको और बेंटली इंटेंस का लेदर, ठीक है, अगर कंबाइन कर दें तो वो वाला लेदर है। अब ये सिंपल तरीके से मैं आपको समझा सका हूँ क्योंकि ये चीज़ इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल, लेकिन येट सो एलिगेंट, बहुत डिफरेंट है।
अगर तो आपको रोज़ का डीएनए भी अच्छा लगता है, लेदर का डीएनए अच्छा लगता है, क्रीमीनेस स्वीटनेस अच्छी लगती है और मानसेरा का रेड टबैको अच्छा लगता है, सब कुछ इसके अंदर है। यू विल लव दिस वन। ठीक है, ये पहले ऐसे डब्बे से और बॉटल से समझें कि फेमिनिन साइड पे जैसे फील करवाती है, लेकिन बिलीव मी टबैको ने मनवाया है कि मैं एक मैनली टबैको हूँ, एक एनिमलिक टबैको हूँ, मैं कोई नॉर्मल बीस्ट टबैको हूँ, कोई नॉर्मल टबैको नहीं हूँ। और ये इसकी ड्राई डाउन तक वो जो स्वीट कैरमल टच आता है ना, मज़े का एम्बर और कैरमल मिक्स हो जाते हैं और टबैको रह जाता है। रोज़ आहिस्ता 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 मिड में जाके धीमा होना शुरू हो जाता है और मिड से फिर ड्राई डाउन तक वो बहुत स्लाइट टच दे रहा होता है, बहुत हल्का सा। मेन चीज़ रह जाती है वनीला कैरमल टबैको लेदर, दैट्स इट। और इतना मज़े का इसका आउटकम आता है सर्दियों में। इट्स गोना रॉक, इट्स गोना बी द बेस्ट परफ्यूम विंटर के अंदर। और जितनी ज़्यादा सर्दी होगी ना उतना मज़ा करवाएगा। और डेट नाइट के लिए इससे परफेक्ट फ्रेग्रेंस मुझे नहीं नज़र आती। डेट नाइट पे अगर ये लगाया हो ना, बिलीव मी दे गोना लव इट, लेडीज गोना लव दिस वन। ठीक है, मिच्योर नोज वाली। ऐसा ना हो कि आपको 10 15 14 16 साल की लड़की से पूछेंगे सिस्टर बताओ मैं कैसा लगा ना, तो वो स्मेल कैसी लग रही, तो वो कहे भाई क्या सर दर्द लगा दिए, क्योंकि ये एक मेच्योर लेडीज़ मेच्योर मैन को पसंद आने वाली स्मेल है। आम तौर पे हर किसी को स्मेल ये पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये कि मेजॉरिटी को स्मेल ये पसंद आएगी। आउट ऑफ 100 70 to 80% लोगों को ये पसंद आएगी, जो परफ्यूमरी जानते हैं। ठीक है, उनको ये डेफिनेटली पसंद आएगी। एंड बिलीव मी, यही तो समझ नहीं आ रहा कि इस परफ्यूम के ऊपर ज़्यादा किसी ने बात नहीं करी। मैं अभी चाहूँ तो इसके ऊपर मज़ीद और चीज़ें आपको समझा सकता हूँ, लेकिन बिलीव मी दिस वन इज़ जिस बजट में ये मिल रहा है, मैंने जैसे आपको बताया कोई 7 का दे रहा है, कोई 8 का दे रहा है, कोई 10 का दे रहा है, 10 से नीचे नीचे ही मिल रहा है, लेकिन बिलीव मी उस प्राइस टैग में ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आंखें बंद करके आप ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको डीकेन वगैरह लेने हो तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आपको डीकेन भी सेल कर देंगे। आप उनसे डीकेन मंगवाएं, चेकआउट करें, पसंद आए ज़रूर बाय करें और फिर कमेंट सेक्शन में बताएं कि जी आज़ाद भाई आपकी बात ठीक है या नहीं आज़ाद भाई इसमें ये चीज़ मिसिंग है। मुझे भी थोड़ा सा समझाया करेंगे नहीं आज़ाद भाई इसमें ये चीज़ मिसिंग है, हमें ये पसंद नहीं आया इसमें, तो मुझे मालूम चले ना कि मेरी कौन सी हवा में, या बिल्कुल आपको वही चीज़ें पसंद आ रही जो मैं बता रहा हूँ, तो कुछ आइडिया मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस, पर भी कुछ रह गए हों तो एज़ यूजुअल भाई को हमेशा कमेंट सेक्शन में याद करें। तो इंस्टा मेरा यूट्यूब पे लगा हुआ है, फेसबुक पे लगा हुआ है, वहाँ पे मुझे मैसेज करें। और उसके अलावा डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन और लाइक बटन भी लगाएं दबाएं, ताकि शेयर करें भाई की वीडियोस, ताकि भाई थोड़ा फेमस हो, थोड़े से कंट्रीब्यूशन करा करें भाई के लिए। इतना जितना भाई आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे परफ्यूम उठा उठा के लाता है, आप भी कुछ कंट्रीब्यूशन करें। ठीक है, तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।